गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। इट्स योर साइंस क्लास। और आपको सबका जो कोर्स है वो अब तक कंप्लीट हो चुका है। 7 चैप्टर इज़ कंप्लीट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिवीजन कर रहे हैं आपके चैप्टर्स का। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 2 के हम रिवीजन स्टडी करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड इट्स यूजेस। मतलब जो प्लांट्स है वो कैसे अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को हर जगह, और क्या इनका यूज़ होता है। प्लांट देखो हर जगह पाए जाते हैं, है ना। प्लांट ऐसा नहीं होता कि यहाँ है वहाँ नहीं है। प्लांट समुद्र में, पानी में, पहाड़ों पे, घर पे, बाहर, हर जगह प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के अलग अलग प्लांट्स। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पर भी प्लांट्स होते हैं, जैसे रेगिस्तान वगैरह में। ठीक है, तो हम इसकी अभी स्टडी करेंगे। इसको पढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑफ द सेम काइंड। देखो जो सभी प्लांट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स फाउंड ऑन अर्थ। ओके, हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा टाइप के क्या होते हैं, प्लांट्स हैं एट डिफरेंट प्लेस, जो कि अलग अलग जगह पर है। सम प्लांट्स लिव ऑन द लैंड। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लैंड में होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, लैंड पे होते हैं। सम प्लांट्स लिव्स इन वाटर। कुछ जो होते हैं वो पानी में रहते हैं। ओके, सम फ्लोट ऑन वाटर। कुछ पानी पे तैरते रहते हैं। सम आर इन डेजर्ट। जो कुछ होते हैं वो रेगिस्तान में होते हैं। सम आर ऑन माउंटेन्स। कुछ माउंटेन्स भी होते हैं। एंड सम आर इन कोल्ड रीजन। और कुछ ठंडे इलाकों में होते हैं। कोल्ड रीजन मतलब ठंडे इलाके। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट लिव। वो जगह जहाँ पर एक प्लांट का ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रहता है, जहाँ पर भी एक प्लांट रहता है, इज़ नोन एज हैबिटेट। उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पर भी कोई प्लांट, जहाँ पर भी लोग रहना शुरू कर देते हैं ना, उसको हैबिटेट बोलते हैं। अब वो ये प्लांट हैबिटेट हुआ, क्योंकि जहाँ पर भी प्लांट के ऑर्गेनिज्म रहने लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। द मेन फैक्टर विच डिसाइड द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स। जो मेन फैक्टर होता है ना, जो मेन रीज़न है कि किसी भी प्लांट के हैबिटेट का, कि ये हैबिटेट कैसा है इस प्लांट का, इसके रहने की जगह कैसी है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सोइल। मतलब सोइल कैसी है वहाँ की, मिट्टी कैसी है, रेनफॉल, वहाँ बारिश कितनी हो रही है, टेम्परेचर, वहाँ का तापमान कितना है, एंड एल्टीट्यूड, और वहाँ की ऊंचाई कितनी है। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, उनके हैबिटेट के अनुसार प्लैनेट्स आर 2 टाइप्स। प्लैनेट्स 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक मतलब जो पानी में होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या किन्हें कहते हैं, द प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वे प्लांट्स जो लैंड पर होते हैं, धरती पर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। देयर आर मैनी काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। हमारे यहाँ बहुत तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड सोइल। क्योंकि अलग अलग लैंड पे, अलग अलग जगह पर, अर्थ पर अलग अलग लैंड पे, मतलब अर्थ में जैसे इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, एशिया यूरोप में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है। तो अलग अलग क्लाइमेट की वजह से, मौसम की वजह से, और वहाँ की मिट्टी की वजह से जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बहुत टाइप के हो सकते हैं। प्लांट्स इन प्लेन्स। प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्लांट्स इन प्लेन्स। प्लांट्स इन प्लेन्स क्या होता है, सम लैंड प्लांट्स लिव इन हॉट एंड ड्राई वेदर। देखो कुछ जो धरती पे होने वाले पौधे हैं ना, लैंड प्लांट जो लैंड पे होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, जहाँ बहुत गर्म और ठंडा, जहाँ बहुत गर्म और सूखा होता है मौसम वहाँ पे। सो दे कैन लिव विद लिटिल वाटर। तो वे थोड़े पानी के साथ भी जिंदा रह लेते हैं। ठीक है, मतलब वे थोड़े पानी के साथ भी रह लेते हैं। ट्री लाइक सीसम, लेकिन पेड़ जैसे कि सीसम का हुआ, मैंगो का हुआ, पीपल का हुआ, बनियान मतलब कि बरगद का हुआ, सेट देयर लीव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर। तो ये अपनी पत्तियाँ जो है वो गिरा देते हैं ताकि विंटर में, कोल्ड वेदर मतलब जब ठंडा मौसम होता है विंटर में, सेट देयर लीव्स टू विंटर और समर में। तो इन सबको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड डेडियस ट्री। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, डेडियस
ट्री। जितने भी ट्री होते हैं ना, शीशम, मैंगो, पीपल और बरगद, बनियन, उन सबको हम डेडियस ट्री बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 12 पे। इसको पढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, चेक योर सेल्फ, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं? अभी आपको बताया ना, तो बताओ मुझे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वे प्लांट्स होती है जो लैंड पर होते हैं, ठीक है। वेयर डू यू फाइंड ट्रीज लाइक मैंगो, बनियन और शीशम। तो आपको मैंगो का, शीशम का और बरगद का पेड़ कहाँ पे मिलेगा? प्लांट्स इन प्लेन्स। जो प्लेन्स में प्लांट्स होते हैं ना, मतलब जो समतल भूमि में प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे मिलेगा हमको ये प्लांट्स इन प्लेन्स में मिलेगा, ठीक है। विच ट्री आर नोन एज डेडियस ट्री। कौन से ट्री होते हैं? अभी तो बताया, ये सब मैंगो, बनियन, शीशम, पीपल, दीज ट्रीज आर कॉल्ड डेडियस ट्रीज, ठीक है। तीनों आंसर मिल गए ये वाले। और अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। प्लांट्स इन हिली एरियाज, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो प्लांट्स होते हैं वो, उनके बारे में। सम प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन्स, कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना माउंटेन पे ग्रो करते हैं। इन कोल्ड प्लेस सच एज कश्मीर, ठंडे प्रदेशों में, ठंडी जगहों में, जैसे कि कैसा? कश्मीर हुआ, ऊटी हुआ और हिमाचल प्रदेश हुआ। इन दिस एरिया द ट्री ग्रो वेरी टॉल एंड स्ट्रेट। यहाँ पर जो ट्री होते हैं ना वो बहुत ही लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, जैसे कि इस पिक में दिखाया हुआ है। जैसे कि देवदार का ट्री है, पाइन का ट्री है और ये फिर ट्री है, ठीक है। ये क्या होते हैं? बहुत लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहे होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव निडल लाइक लीव्स। ज़्यादातर की ना इनकी जो लीव्स होती है ना वो ऐसे होती है जैसे निडल हो, बहुत पतली लीव होती है। एंड बियर कोन इंस्टेड ऑफ फ्लावर, और फूलों की जगह इनकी उस पर होते हैं बियर कोन्स, ओके। तो इन पे फूल नहीं आते, इन पे बियर कोन आते हैं, मतलब पतले पतले से कांटे टाइप से आते हैं, ठीक है। तो इनके जो एग्जाम्पल है वो क्या हुआ? पाइन का, देवदार का, स्प्रूस का, ठीक है, और फिर एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ दे रखे हैं। वो क्या है? पाइन, देवदार, पाइन है, देवदार है, स्प्रूस है और फिर है, ओके। टी प्लांट्स ग्रो ऑन हिल्स, स्लोप्स एंड वैलीज वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल। जो चाय के प्लांट्स होते हैं ना, जिससे हमें चाय पत्ती मिलती है, वो ना ऊंची जगह पे ही होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो जहाँ जहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है ना, वे वहाँ पे लगते हैं। तो ये जो होते हैं ऊंची जगह और घाटियों में, ठीक है। जो पहाड़ की चोटियाँ होती है, पहाड़ की जो ढलानें होती है चोटियों की, उन पे और घाटियों में होती है टी प्लांट्स। असम एंड दार्जिलिंग आर द मेन टी ग्रोइंग रीजन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में जहाँ सबसे ज़्यादा टी बनती है ना, वो जगह है असम और दार्जिलिंग, ओके। तो कहाँ पे होती है हमारे देश में सबसे ज़्यादा चाय? कहाँ पे बनती है? असम में और दार्जिलिंग में। प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज, देखो, द एरिया नियर द सी इज कोल्ड कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया होता क्या है? वो एरिया जो कि समुद्र के पास होता है उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, ये सब एरिया क्या हुए? समुद्र के पास हुए। गोवा हुआ, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया। इन दिस एरिया वाटर इज सोल्टी एंड द क्लाइमेट इज यूजली ह्यूमिड। देखो, यहाँ पे जो इस वाले एरिया के अंदर ना जो पानी होता है वो ना नमकीन होता है, सोल्टी होता है, क्योंकि समुद्र के पास है और समुद्र का पानी कैसा होता है? सोल्टी होता है नेचर में। तो यहाँ का जो पानी है वो ना सोल्टी होता है नेचर में। और जो यहाँ का मौसम है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, वो हमेशा क्या होता है? चिप चिप टाइप से होता है, ठीक है। ह्यूमिड बोलते हैं उसको, ह्यूमिड बोलते हैं। चिप चिप टाइप से शांत, मतलब कि मॉइस्चर रहता ही है हमेशा प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको क्या, यहाँ का मौसम जो क्या होता है? ह्यूमिड होता है। सम प्लांट्स लाइक कोकोनट एंड टीक ट्रीज ग्रोज इन दिस एरिया। कुछ प्लांट्स जैसे कि नारियल का और टीक ट्रीज जो होते हैं ना, वो इस एरिया में लगते हैं। कोकोनट ट्री सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? गोवा में होते हैं, क्योंकि गोवा क्या है? कोस्टल एरिया है। दे आर नोन एज एवरग्रीन ट्रीज एज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स। इन सभी को एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। कोकोनट की ट्रीज को, कोकोनट के ट्री को या फिर टीक ट्री को हम एवरग्रीन ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते, ठीक है। ये कभी भी अपनी पत्तियां नहीं उतारते।
रबर, पेपर एंड शुगर कैन आल्सो ग्रो इन सच क्लाइमेट। जो रबर होती है ना, ठीक है, रबर पेपर जो होता है, पेपर मतलब लिखने वाला पेपर नहीं, वो खाने में डालने वाला पेपर, ठीक है, रबर, पेपर और जो हमारा गन्ना होता है वो भी ऐसे ही मौसम में उगाया जाता है। ओके, ऐसे ही मौसम में उगाया जाता है, इसलिए ही हम बरसात यहाँ उत्तर प्रदेश में भी क्या होता है कि ऐसा ही क्लाइमेट है, थोड़ा सा कोस्टल एरिया टाइप से, पूरा कोस्टल एरिया तो नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 13 पर। ओके, तो पेज नंबर 13 पर